नमस्कार। यूपी टॉक न्यूज़ की खास बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं दीपक सिंह। इस वक्त जनपद जौनपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। करीब 182 साल पुराने राजा श्री कृष्णदत्त महाविद्यालय का भवन जर्जर होने के चलते निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया गया है। नया भवन निर्माण कराने के लिए कॉलेज को अनिश्चित काल के लिए कला संकाय की पढ़ाई बंद कर दी गई है। परीक्षाएं राज इंटर कॉलेज में कराई जाएंगी। साइंस और कॉमर्स की कक्षाएं चलती रहेंगी। कॉलेज बंद करने की नोटिस महाविद्यालय परिसर में नोटिस बोर्ड पर लिख दिया गया है। यह नोटिस सोशल मीडिया में वायरल होने से छात्रों में उहापोह की स्थिति बन गई है। राजा श्री कृष्णदत्त महाविद्यालय की स्थापना 1841 में हुआ था। पहले इस शिक्षण संस्थान में केवल इंटर तक की कक्षाएं चलती थीं। 1969 में डिग्री कॉलेज की मान्यता मिलने के बाद पिछले हिस्से को डिग्री को दे दिया गया। उसके बाद 1996 में स्नातकोत्तर का मान्यता मिल गई। राज कॉलेज में कला, शिक्षा, साहित्य, साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई होती है। 182 वर्ष पुराने स्कूल का भवन जर्जर हो गया है। सूत्रों को मिली जानकारी के अनुसार कॉलेज प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी विभाग से जांच कराई तो लोक निर्माण विभाग ने जांच करके अपने तकनीकी मूल्यांकन आख्या कॉलेज प्रशासन को सौंप दिया है। आख्या में दर्शाया गया है कि यह बिल्डिंग किसी भी समय ध्वस्त होकर दुर्घटना का कारण बन सकता है। जांच में आख्या मिलते ही प्राचार्य तत्काल कला संकाय का पठन पाठन कार्य अनिश्चित काल के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। यह सूचना उन्होंने कॉलेज परिसर के सूचना पट्ट पर भी लिखवा दिया है। सर, ये क्या मामला है जो ध्वस्तीकरण का मामला आ रहा है आपके विद्यालय का? बात ये है कि ये महाविद्यालय 1959 में बना, लेकिन इसके पहले 1841 में इसके स्थान पर एक मिशनरी विद्यालय था। मिशनरी विद्यालय की बिल्डिंग हस्तांतरित हो गई डिग्री कॉलेज के नाम से। तो इसमें जिसमें मैं बैठा हूँ इसमें ये और जिन कमरों का फोटोग्राफ लिए वो सारे कमरे 1841 के बने हुए हैं। और ऊपर जिन कमरों का आपने फोटोग्राफ लिया 9, 10, 11, 12, कमरा नंबर 18, इनकी दीवारें तो 1959 की बनी हुई हैं, लेकिन उसमें पहले टीन सेट रखे थे। वो टीन सेट खराब हो गए। बाद में 2008 में वो टीन सेट फिर से रख दिए गए। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है कि गर्मी में टीन सेट के नाते कोई ड्यूटी नहीं करने के लिए तैयार होता। परीक्षा जो देने आते हैं परीक्षार्थी वो भी बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पर विश्वविद्यालय चूँकि शहर का कॉलेज है तो विश्वविद्यालय LLB का सेंटर दे देता है, BBA, BCA के सेंटर दे देते हैं। बैक पेपर में 23 कॉलेजेस के यहाँ पर बैक पेपर के सेंटर रहते हैं। तो बड़ी समस्या का सामना होता है। बिल्डिंग अत्यंत जर्जर होने के नाते ये हैजार्डस है, डिसास्टरस है, कभी भी ये गिर सकती है। पुरानी बिल्डिंग है तो उसमें हमारे जो छात्र हैं उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। यह सामान्य बात सोचने की ये है कि मानव जो भी हमारे छात्र हैं, भविष्य के संसाधन हमारे देश के लिए, और HID मिनिस्ट्री बनी हुई है जो कि मानव को संसाधन मानकर उसका संरक्षण करते हैं। यदि हमारे ये बिल्डिंग गिरने के कारण हमारे छात्र असमय काल कवलित हो जाएंगे, उनका निधन हो जाएगा, तो ये इस जनपद के लिए अपूरणीय क्षति होगी और हम इसकी रिकवरी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि हम ऑन पेपर बचत कर ले जाएं अपनी, लेकिन जिनका जीवन चला जाएगा उसे हम लौटा नहीं सकते हैं। तो मैं 1 नवंबर 2021 में प्राचार्य हुआ। उसके बाद से निरंतर प्रयासरत हूँ कि यहाँ पर शैक्षणिक पर्यावरण अच्छा हो जाए। तमाम कार्य भी मैंने किया। उसी क्रम में जब मैंने देखा कि ये बिल्डिंग चलने लायक नहीं है तो हमने उसको PWD को पत्र लिखा, DM को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और PWD की ओर से अब इसके ध्वस्तीकरण का आदेश हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम उसको गिरवा कर नया विद्यालय बनवाएंगे। तो ये जो मेन बिल्डिंग है यहाँ पर तो कक्षाएं स्थगित रहेंगी जब तक ये बन नहीं जाता, लेकिन जो साइंस बिल्डिंग हमारी रासमंडल में है वहाँ पर साइंस के और कॉमर्स के क्लासेज अभी भी चल
का आदेश हुआ, क्या है पूरा मामला? मामला ये है सर कि हमारा महाविद्यालय जो है सन 1841 की स्थापना हुई इसकी, और बहुत पुरानी धरोहर है और ऐतिहासिक धरोहर है जनपद जौनपुर की। तो जर्जर तो काफ़ी हो गई है और ज़रूरी भी था इसको पुनर्निर्माण कराने का। तो प्राचार्य महोदय जी द्वारा, हमारे महाविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ था, तो उस पर सहमति मिल गई है शासन द्वारा। तो छात्रों के लिए कोई समस्या नहीं होगी? छात्रों की समस्या तो है, इस विषय में तो हमने बात भी किया है और हम उसके लिए आग्रह भी कर रहे हैं प्राचार्य महोदय से कि समस्या तो काफ़ी होगी, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, क्लास कैसे चलेगी, ये समस्या तो काफ़ी है। और महाविद्यालय प्रशासन द्वारा और शासन से हम निवेदन करते हैं कि ऐसी कोई प्रक्रिया निर्धारित करें जिससे छात्र छात्राओं का हानि ना हो। प्राचार्य का कहना है कि 15 अप्रैल तक स्कूल तैयार हो जाने जी जी बताएँ, बच्चों को क्लास में दिक्कत नहीं होगी। जी जी क्या आपको लगता है कि नहीं, तो अगर प्राचार्य महोदय जी ने कहा है तो ज़रूर इस पर कुछ विचार किया होगा उन्होंने, ऐसी कोई समीकरण बनाया होगा। अन्यथा महाविद्यालय बन जाना चाहिए समय पे, और नहीं होगा तो कुछ उसका उपाय बनाएं, हम तो यही चाहते हैं। अच्छा, आप तो पढ़े हैं, अंदर की स्थिति क्या है? स्थिति अंदर की काफ़ी जर्जर हो चुकी है सर। ये तो ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा इसकी, काफ़ी समय पहले ही, मगर हमारे प्राचार्य जी ने अब एक्शन लिया इस पर, तो चल रहा है मामला। कितना नुकसान होगा बच्चों का जब नुकसान तो काफ़ी होगा सर बच्चों का, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, अब क्लास नहीं कर पाएंगे, महाविद्यालय आएंगे नहीं तो कहाँ उनको उतनी शिक्षा मिल पाएगी, पठन पाठन में दिक्कत होगी। हम चाह रहे हैं कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि बच्चों का पढ़ाई पठन पाठन में दिक्कत ना हो। डिग्री कॉलेज का इस तरह का बिल्डिंग पहली बार देखें जहाँ टीन सेट में पढ़ाई होती है बच्चों की। दरअसल बात सर ये है कि ये महाविद्यालय हमारे बहुत सबसे पुराने जनपद जौनपुर सबसे पुराने महाविद्यालयों में से गिनती आती है इसकी, और कुछ मामला है अंतर्गत का इसमें, इस वजह से कुछ इसमें काम हो नहीं पाया। और फिलहाल अब जब जागो तभी सवेरा, अब चल रहा है मामला। तो हम लोग इसमें बहुत खुशी भी है हम लोग को कि महाविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है, और हम यही चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यवस्था बनाई जाए कि पठन पाठन में बच्चों को दिक्कत ना आए, छात्र छात्राओं को। क्या नाम है? हमारा नाम आशीष यादव, छात्र नेता हूँ।